गुड मॉर्निंग 11 स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन 4 करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। जो विदाई संभाषण है वो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। पाठ विदाई संभाषण बाल गुप्त द्वारा रचित। बाल गुप्त एक व्यंग्यात्मक लेख है। यह उनकी सर्वाधिक चर्चित सर्वव्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। इस पाठ में भारत में 2 वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डालने के साथ साथ लेखक ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों और उसकी लाचारी का व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में सब बातों का अंत है। क्या कहकर संबोधित करते हैं? माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हैं कि इस संसार में सब बातों का अंत है। आपको भी अंततः इस भारत देश को छोड़कर जाना पड़ रहा है। विदाई का समय बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है। जो विदाई का समय होता है बहुत करुणा पैदा करने वाला होता है। भारतीय लोग तो विदाई के समय अपने शत्रु के प्रति भी वैर भाव को त्याग देते हैं। इसी कारण भारत में विदाई को अत्यंत पवित्र, निर्मल और कोमल माना जाता है। लॉर्ड कर्जन पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि जब आप दूसरी बार भारत के वायसराय बनकर आए, भारतीयों को आपसे बहुत आशाएं थी। आपने भी इस देश की उन्नति का इरादा जताया था। आपने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे बाद आने वाले वायसरायों को कई वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस देश की भारी उन्नति कर जाऊंगा। लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। जब आप इस देश से जा रहे हैं तो चारों तरफ अशांति है। आप न तो स्वयं खुश रह सके और न ही आपने भारतीय प्रजा को खुश रहने दिया। न तो स्वयं खुश रह सके और न ही भारतीय प्रजा को खुश रहने दिया। लॉर्ड कर्जन, आपने इस देश में बड़ी ऊंची शान पाई है। आपको ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद अगला स्थान प्राप्त था। भारत के सारे राजा महाराजा आपके हाथ की कठपुतली थे। आपने जिसे चाहा बनाया और जिसे चाहा बिगाड़ा। आपने भारत देश में मनमाना शासन किया। लेकिन आपका भी अंत बहुत बुरा हुआ। आप काउंसिल में एक फौजी अफसर अपनी इच्छा के अनुसार रखवाना चाहते थे, किंतु आपकी मांग को ब्रिटिश साम्राज्य ने ठुकरा दिया। इसी से क्षुब्ध होकर आपको इस्तीफा देना पड़ा और अपमानित होकर इस देश से जाना पड़ा। आप इतनी ऊंची शान पाई, अंत में आपको बहुत नीचा भी देखना पड़ा। लेखक ने लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य करते हुए कहता है कि इस समय आपकी स्थिति एक साधारण क्लर्क जैसी दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार एक क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने का 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, वह उस 1 महीने के समय को बड़ी घृणा से काटता है, उसी प्रकार आपको भी पद से हटाया जा चुका है। आप इस समय को बड़े अपमानित होकर काट रहे हैं।
लेखक कहता है कि बड़े से बड़े निरंकुश और तानाशाह शासकों ने भी अपनी प्रजा की बातों पर ध्यान दिया है, लेकिन आपने भारत में सदैव अपनी मनमानी की। आपने आंख बंद करके मनमाने ढंग से शासन चलाया, जो कि बिल्कुल अनुचित था। आपकी जिद तो जालिम बादशाह नादिर शाह से भी बड़ी है। नादिर शाह ने भी शरण में आए आसिफ जाह से प्रार्थना पर कत्ले आम रोक दिया था, लेकिन आपने भारतीयों की बार बार की गई प्रार्थना को ठुकराते हुए बंगाल का विभाजन किया। इस बात का बहुत बड़ा दुख था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था और 1905 में किया गया था। लेखक कहता है कि जब कोई देश में जाकर रहता है तो उसका कर्तव्य हो जाता है उसके प्रति ऊंच भावनाएं रखनी चाहिए, उसकी भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप भारत में इतना समय रहे, लेकिन भारतीयों की भलाई के विषय में कुछ नहीं किया। अंत में लेखक कहता है कि आपने सदैव भारतीयों का शोषण किया, परंतु भारत से जाते समय क्या आप भारतवासियों के लिए शुभकामनाएं करेंगे? वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करेंगे और भारत को पुनः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। लेखक कहता है कि अब यदि आप ऐसी शुभकामनाएं करते हैं तो भारत के लोग अपनी पिछली सभी बातों को भुला सकते हैं, लेकिन आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप भारत के लोगों के लिए कोई शुभकामनाएं करें। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक बाल मुकुंद ने कहा है कि जो लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत में वायसराय बनकर आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पर अनेक अत्याचार किए थे। उनको किसी प्रकार का भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं थी। बार बार भारतीय जनता ने अनेक कटाक्ष सहन करने पड़ते थे, अनेक तरह की बेइज्जती को सहन करना पड़ता था। लेकिन आखिरी समय में लॉर्ड कर्जन के साथ भी एक घटना हुई, जिसके कारण उसे भी बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन लेखक ने लॉर्ड कर्जन को जाते वक्त एक बात सामने रखी कि भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है। आपने उनके साथ बेशक कितना अन्याय किया है, लेकिन आप जाते जाते भी भारतीयों के लिए शुभकामनाएं दे जाओगे तो आपके वो उन सभी बातों को भूल जाएंगे, उन सभी अन्याय को भूल जाएंगे जो आपने उनके साथ की हैं। लेकिन आपका हृदय इतना बड़ा नहीं है कि आप जाते वक्त भी भारतीयों के लिए कोई उचित शब्दों का प्रयोग करें। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने भारतीय शासन को भारत में शासन किया और भारतीय जनता को कठपुतली की तरह नचाया और भारत के लोगों को जैसे बंगाल विभाजन करके भारत के लोगों का भी क्या किया, अलग अलग बंटवारा किया गया था। बेटे लेसन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। आपके पास बुक है, बुक में से सारा लेसन कंप्लीट रिवाइज करना।